समय हम लोग को विड्रॉल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपनी एनएफटी सेल करिए और डॉलर ले लीजिए अपनी विड्रॉल वॉलेट में। तो साथियों, इतना दिन अगर आप रुके हैं तो धैर्य के साथ, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन जरूरी भी है। बहुत लोग का सब्र का बात टूटा है, इसलिए टूटा है कि सिस्टम अगर डेट दिया 30 जून, ठीक है, हमारे डेट से वहां के डेट से डिफरेंस है, लेकिन आज तो 1 तारीख था। आज तो अपने कम्युनिटी को सिस्टम कुछ बताना था, लेकिन अभी तक सिस्टम कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया और ये नया नहीं कर रहा है। इस सिस्टम का जो मैनेजमेंट है, चाहे जैसा ही मैनेजमेंट हो या सिस्टम का कोई रणनीति इसके पीछे हो, इसको भी हम लोग नहीं जान पाते हैं कि सिस्टम का क्या रणनीति रहता है। जब सारा माहौल, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, तब ट्रेजर धमाका करता है। उसके भी धमाके का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बोला था कि लॉन्चिंग से पहले आप लोग को रिवार्ड जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। तो उस रिवार्ड का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप रिवार्ड के लिए आप नोटिफिकेशन में बोले हैं कि लॉन्चिंग से पहले रिवार्ड दिया जाएगा, तो आप रिवार्ड ही बांट दीजिए, हमारी कम्युनिटी खुश हो जाएगी। अगर सिस्टम के कोई व्यक्ति विशेष यहाँ बैठे हैं, तो आपकी कम्युनिटी जो आप 30 जून का वादा किए थे, वो 30 जून बीत चुका है। आज हम लोग के बीच में 1 तारीख, हम लोग 1 जुलाई में बैठे हैं। तो सिस्टम से निवेदन है, आग्रह है, विनती है, जो कुछ आप देना चाहते हैं उसको बहुत जल्द आप रिलीज करें, क्योंकि सब्र का भी एक बांध होता है जो टूटने लगता है। तो ऐसा ना हो कि बड़े बड़े मेंटरों का सब्र का बांध टूट जाए। उससे पहले सिस्टम को चाहिए कि कुछ अपने कम्युनिटी को मैं ऐसा नोटिफिकेशन दूं, चाहे मैं रिवार्ड दूं, जिससे कम्युनिटी हमारी हमारे साथ बनी रहे। आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन बिना कम्युनिटी के कोई प्रोजेक्ट चलता नहीं है। एक लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कहानी बताई जाती है कि छलनी तब तक उठाए रहिए जब तक बर्फ न जम जाए। तो कितना परीक्षा लेंगे? 14 महीना से तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कितना दिन हम लोग पूरी कम्युनिटी को बांध के रखेंगे? कितना अपडेट देंगे? बीच में आप 3 महीना के लिए विड्रॉल चालू किए, आप बताए कि हमारा विड्रॉल स्टेबल रहेगा, बंद नहीं होगा। फिर 3 महीना के लिए विड्रॉल बंद हो गया, तो हम लोग सोचे चलिए लिस्टिंग हो रहा है, लिस्टिंग के बाद ही सारा कुछ ओपन हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों की 30 जून के बाद सिस्टम बोला था कि जितने भी आईडी लॉक है उनको खोल दिया जाएगा। अभी कोई आईडी नहीं खुली, सब में $36 का पॉपअप आ रहा है। ये सिस्टम ने नोटिफिकेशन में बोला है कि 30 जून के बाद सभी की आईडी खोल दी जाएगी। तो जो अब आप आईडी खोलने की बात किए हैं, तो सभी की आईडी आप रिलीज करिए, सभी का आईडी ओपन करिए। हम लोग 30 जून का इंतजार कर लिए और आज 1 तारीख भी बीतने वाला है, रात बाकी। तो सिस्टम से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी बिना पैसे का व्यापार नहीं चलता है। चाहे कोई व्यापार हो, चाहे आपका दुकान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, अगर आप काम करते हैं तो पैसा चाहिए। बिना पैसे का व्यापार बहुत दिन तक नहीं चलता है। तो सिस्टम से निवेदन है कि जो भी कर रहा है बहुत जल्दी करिए, क्योंकि आपका टाइम बीत चुका है 30 जून। तो साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके बीच में बहुत बड़ा होने वाला है। बस इसी सब्र के साथ आप लोग बने रहिए। सिस्टम आपके बीच में है तो कुछ लोग जरूर करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ट्रेजर। थैंक यू। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छे से पूरी कम्युनिटी को गाइड किया। और जैसा कि हमारे संजय सर ने बोला है, पिछले बहुत लंबे समय से हम इंतजार में बैठे हैं सिस्टम के, जो विजन सिस्टम लेके चला। नो डाउट हमारी पूरी कम्युनिटी ने बहुत हर तरीके की सिचुएशन को सहते हुए आगे बढ़ा और कम्युनिटी सिस्टम का साथ दिया है, हर सुख दुख सह करके। तो आज जो डेट सिस्टम की तरफ से दी गई थी, उसी डेट पे भरोसा करते हुए हमारे सभी लीडर्स, हमारी पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स अभी तक इंतजार में
थे। और आज एक निराशा जो आज के डेट पे हमारे कम्युनिटी मेंबर के हाथ लगी है, उसमें नो डाउट सिस्टम की गलती है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि खुद सिस्टम ने चिल्ला चिल्ला के पिछले 3 महीने से 30 जून की जो डेट है वो डिक्लेयर की थी कि 30 जून को हम ये सब करने जा रहे हैं, आप सबके बीच में ये सब लेके आ रहे हैं। और जैसे ही वो डेट आप सबके बीच में आई, सिस्टम की तरफ से आपके सामने कोई भी रिएक्शन नहीं है। और इस रिएक्शन के पीछे क्या कारण है, उसे ना हम जानते, ना हमारे लीडर्स जानते, ना हमारे कम्युनिटी मेंबर जानते। ओनली एंड ओनली वो सिस्टम ही जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो हमें ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, ना कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, कोई भी प्रकार का इंडिकेशन हमें नहीं दे रहा है। पूरी 30 तारीख की पूरी डेट जा चुकी है। वहां भी कैलिफोर्निया के टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज 1 तारीख हो चुकी है। फिर भी चलिए हम सिस्टम की गलतियां मानते हैं, फिर भी मैं कम्युनिटी मेंबर से कहूंगी थोड़ा सा सब्र रखिए, कुछ दिनों का सब्र रखिए। कुछ चीजें आप सबके बीच में सिस्टम की तरफ से अगर कुछ है, कुछ अगर सुधार करना चाहता है तो आप सबके बीच में जरूर आएगा। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि थोड़ा सा अपने सब्र को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए और देखिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि इंतजार के अलावा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, हम कर भी कुछ नहीं सकते, चाहे आप कुछ कर लीजिए। तो बस अपने आप को शांत रख के वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए और देखिए आपके सामने क्या पोजीशन सिस्टम लेके आता है। तो थैंक यू सो मच सभी का। संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं आप सबके बीच में हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, वेरी रिस्पेक्टेड लीडर श्री विवेक रावत जी। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, और आइए अपने शब्दों में हमारी पूरी कम्युनिटी को गाइड करें सर, प्लीज वेलकम। राधे राधे सर। जी रचना मैम, राधे राधे। राधे राधे सभी को, सारी इंटायर कोर लीडरशिप को। थैंक यू संजय सर, राधे राधे सभी को। और जितने भी हमारी लॉयल ऑडियंस है, जितने भी लिसनर है, सभी को राधे राधे। चलिए, आज का दिन इस तरह से होगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी एक्साइटमेंट हम लोगों के बीच थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह के रुझान देखने को मिले हैं लोगों की तरफ से। क्योंकि पल तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मायूसी, हताशा, बिल्कुल उससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन देखिए, जहाँ तक हम लोग लीड कर रहे हैं इन द फ्रंट, तो हमारी एक्चुअली हम सभी की सोच के लेवल के दायरे आई थिंक उस लेवल के हैं कि हम पूरी तरह से जितना भी इस कंपनी को जान सके अपने अपने तरीके से। और इसमें सबसे बड़ा रोल मैं मानूंगा अमूल्य सर का, जो जिन्होंने आज भी हमें पूरी प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से गाइड किया। आएंगे बीच में तो शेयरिंग रखेंगे। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हम सिस्टम के प्रति अभी तक भी स्टेबल बने हुए हैं। मायूसी, हताशा जरूर है, लेकिन नेगेटिविटी कहीं भी हमारे अंदर अभी तक नहीं है। क्योंकि 30 जून की जो अनाउंसमेंट डेट को लेके जो उत्सुकता, जो मन में सवाल है, वो बिल्कुल देखिए वो होना तो स्वाभाविक है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आया है ना। तो इसी तरीके से इसलिए अलग अलग बातें, अलग अलग अनुमान लोगों के सामने आ रहे हैं। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो इंटायर हमारी कोर लीडरशिप है, हमारा स्टैंड सिंपल है। जब तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, तब तक हम किसी भी रूमर्स या अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, ना आपको ट्रस्ट करने देंगे। ठीक है। और डेफिनेटली डिले हुआ है, डिले हमेशा होता आया कंपनी की तरफ से, लेकिन इस कंपनी की तरफ से मेरा ये मानना है डिले हमेशा कोई नेगेटिव कोई साइन नहीं है इसकी तरफ से। कई बार ऐसा होता है, प्रोसेस, कंप्लायंस या कुछ इंटरनल प्रिपरेशन में भी ऐसा होता है, समय लग सकता है। ठीक है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, पैनिक में हमें डिसीजन लेने से बेहतर है कि हमें फैक्ट्स का वेट करना है, फैक्ट्स का इंतजार करना है। ठीक है। तो इसलिए हम सभी लीडर पॉजिटिव ही इसलिए है कि हम रिएक्शन नहीं, हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। और मैं होपफुल हूँ, चूंकि 27 का जो एक नोटिफिकेशन कंपनी का आया है, वो मेरे को कहीं ना कहीं अभी तक बहुत हाईली पॉजिटिव करके उसने मुझे रखा हुआ है। क्योंकि उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कट कंपनी ने मेंशन कर दिया था, ना इधर उधर की बात करके, सीधा कि ये जितनी भी एक्टिव आईडीज हैं वो उनके लिए ग्रुप इनिशिएट किया गया है। तो उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी प्लानिंग है जो बिल्कुल हमारे मतलब की है, जो हम चाहते हैं हमारे फंड्स को रिलेटेड हम सभी विड्रॉल के लिए
इतने समय से तरस रहे हैं, एक अच्छा हमें प्रॉपर विड्रॉल मिले, क्योंकि बहुत सारे हमारे फंड्स भी हैं जो प्रीवियस फंड्स है वो भी मैच्योर हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कंपनी ने वो प्लानिंग की है, तो वो ऐसे ही नहीं की है, उसके पीछे कुछ ना प्लानिंग कंपनी की चल रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जिस तरह से देखिए सिस्टम काम करता हुआ आया है अभी तक, उसमें बहुत सारे कमिटमेंट फेलियर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ट्रस्ट बना हुआ है। वो ट्रस्ट इसलिए बना हुआ है कि कंपनी ने जो हमें दिशा और जो हमें सपने दिखाए, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है वो इस कंपनी के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। बड़े बड़े क्लेम कंपनी ने किए हैं, वो अमूमन ऐसे नहीं हो सकते, वो इंटरनेशनल क्लेम है, ये नॉर्मल टेलीग्राम क्लेम नहीं है, वो इंटरनेशनल आर्टिकल में भी वो देखने को मिलते हैं। चाहे आप ब्लैक रॉक की बात कर लीजिए, चाहे आप बहुत सारे इनके फ्यूचर प्लान की बात कर लीजिए, उन सब के कुछ ना कुछ मायने होते हैं, है ना। ऐसे ही कोई ट्रैक्शन में कंपनी का लिस्टिंग हो जाना, उस पर रैंकिंग मिलना, ये सब अमूमन किसी फ्रॉड कंपनी को तो ऐसे रैंकिंग नहीं मिल सकती। हम गलती कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े R&D रिसर्च जो है बेस पे ये मेरिट देती हैं, ये गलतियां कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आप देखेंगे समझेंगे तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी आपके माइंड से कि ये कंपनी स्कैम हमारे साथ नहीं कर रही है। और इसका एक मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूंगा। कई बार अमूल्य सर ने बहुत पहले की वैसे तो बात होगी, कंपनी के इतने सारे वॉलेट्स हम लोगों के बीच दिखाए हैं। उसमें देखिए जितने अरबों डॉलर के फंड है, मैं ये कहता हूँ कि वो अगर कंपनी कुछ ना भी करे तो उसकी लाइफ टाइम रॉयल्टी कंपनी आराम से बैठ के ले सकती है। तो उसे क्या जरूरत है मार्केट में आके ये 30 या 40 या $60 लेके हमारे बीच आने की और MLM प्रोजेक्ट चलाने करते ही कोई जरूरत नहीं है। आज हम अपने आप को भी देख लें, आज बेशक हमारे पास फंड नहीं है, आज अगर हमारे पास कहीं से 5 या 10 हजार या 10 करोड़ आ जाए तो क्या उसके बाद हम कोई MLM करेंगे? बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। या कोई ऐसा काम करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सेम उसी तरह से देखिए, कॉमन सेंस से अगर आप चीजों को समझेंगे, तो जिस तरह के फंड और जिस तरह की एसेट कंपनी कैरी करके चल रही वो इतनी है कि जिसे गिना भी नहीं जा सकता, किसी गिनती में भी नहीं आता, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कंपनी काम तो कर रही है अपनी तरफ से, एफर्ट्स तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जाके कहीं ना कहीं चीजें स्टक हो जाती हैं। और अभी भी ऐसा कोई नहीं है कि प्रॉपर क्लैरिटी कंपनी की तरफ से, नेस्डेक की तरफ से नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इस प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्लेम किया गया है। तो हो सकता है कंपनी एक्चुअली दिखाना कुछ और चाहती है और करना कुछ और चाहती है। ये अमूमन जिस इंडस्ट्री में हम क्रिप्टो में काम करते हैं, NFT में करते हैं, इसमें चीजें इसी तरह से होती है, बताई नहीं जाती, है ना, हाइड की जाती है। और मैं लास्ट 3 मंथ से जो कंपनी की एक्टिविटीज देखता हूँ वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल बिहेवियर है। वो कहीं से भी इशारा नहीं है कि कंपनी MLM ही करना चाहती थी। कहीं ना कहीं कंपनी ने जो भी एक्टिविटीज वो की हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कंप्लाइंस, कुछ एसेंशियल ऐसे प्रोसीजर रहे होंगे, वो सारे कंपनीज को फुलफिल किया है। और एट द एंड पिक्चर में अभी जो 30 जून जो डेट स्टक है, जो हमारी हमें परेशान कर रही है, तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से ये कोशिश करना चाहूंगा सभी कम्युनिटी को लेके, निराशा जरूर है बट निराश आपने नहीं होना है। देखिए हम भी इन फ्रंट आप लोगों के बीच लास्ट मोमेंट तक डटे हुए हैं। हम लोगों का ये बिल्कुल हमारी ऑलरेडी प्रिपरेशन ये पहले से थी। अगर जून को भी ऐसा सिनेरियो बनता है, उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा, मंच बंद हो जाएंगे। हम चीजों को समझेंगे, चीजों को आकलन करेंगे, दिक्कतें हो सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं, है ना। बट अगर हमारा ट्रस्ट लेवल कंपनी पे उस लेवल का है तो हमें डेफिनेटली पता है ये कंपनी जब भी मार्केट में आएगी, जब भी लाइव होगी, तो मैं ये डेफिनेटली जानता हूँ कि पिछले साल 2 साल का भी सूखा जो फाइनेंशियल चीजों को लेके हमारे लाइफ में है, वो सब 1 मिनट में, एक झटके में फुलफिल हो जाएगा और आगे अच्छा फ्यूचर भी हमें मिल जाएगा। क्योंकि देखिए $60 और 100, अगर हम देखें तो सिस्टम ने हमसे 2 बार रिक्वायरमेंट मांगी है, 60 और 60, ठीक है। इसके बदले में हमें मिलने क्या जा रहा है, इस तरह की सोच हमने अपने अंदर डेवलप करके रखनी है। और इस 1 साल में हमने बहुत से लीडर्स को ऐसा देखा तो मार्केट में उन्होंने कई तरह के प्रोजेक्ट किए। आज देखिए, आज भी वो अपना उनका सर्वाइवल क्या है, कुछ नहीं है, कोई एक स्टेबल इनकम नहीं है, स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, आज वो भी पछता रहे हैं। कम से कम एटलीस्ट हम लोग अपने आप को उस कैटेगरी में रखते हैं। मैं जानता हूँ जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो कहीं भी इधर उधर, वो कहीं भी भटके नहीं है, तो हमने कुछ पाया नहीं है, तो ये भी है कि हमने कुछ खोया नहीं है। अगर हम कहीं ना कहीं बीच में मिसगाइड हो जाते तो हम बहुत चीजों को बहुत लॉस और करवा सकते थे, तो उन सब चीजों से भी हम लोग प्रोटेक्टिव रहे हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप के
अंदर। और मैं बार बार थैंक्स कहना चाहूंगा अमूल्य सर का। तो आज भी उन्होंने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हमारे साथ किए, बहुत अच्छी चीजें हमारे बीच रखी हैं, और मैं चाहूंगा आज अमूल्य सर वो चीजें हम सब लोगों के बीच रखें ताकि जनता मोटिवेटेड तो हो, साथ साथ एजुकेटेड हो। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों अभी भी ऐसी है, गेम ऑन है, गेम ऑन है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी भी पल किसी भी वक्त कंपनी कोई ऐसा नोटिफिकेशन ड्रॉप कर सकती है जो अवेटिंग है, और मैं चाहता हूँ एक काउंटर एक्सप्लेनेशन कंपनी की तरफ से, हम कम्युनिटी की तरफ से जल्दी से जल्दी आना चाहिए। क्योंकि 2-4 दिन तो देखिए हम थोड़ा सा ड्रैग ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक हम चीजों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इंटायर कम्युनिटी की तरफ से, इंटायर कोर लीडरशिप की तरफ से मैं एक ऑनेस्ट अपील कंपनी से करना चाहता हूं कि कंपनी अगर कहीं सुन रही है तो प्लीज एक मैसेज, एक काउंटर एक्सप्लेनेशन जो भी है कम्युनिटी के बीच, हम लोगों के बीच रखें, ताकि माहौल को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छी पॉजिटिविटी मिले। हमारा ट्रस्ट आज भी कंपनी के ऊपर है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कहने में ये भी आता है, बहुत लीडर ने कहा है कि हम रहे ना रहे ट्रेजर तो रहेगा। तो डेफिनेटली ये बात मुझे बहुत पसंद आती है, और ये मेरा भी मानना है। कुछ तो इस सिस्टम में ऐसी बात है कि बेशक कितनी चुनौतियों से जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मार्केट में बना हुआ है। हमारी एप्लीकेशन डेली रूटीन वर्क हम लोग जो करते हैं वो हम कर पा रहे हैं, और इस सिस्टम को पास देखिए ऐसी अनेकों तरीके थे, ये चाहे तो हर तरीके से हमारे साथ स्कैम कर सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं पूरे लास्ट ईयर को देखता हूँ तो पूरा लास्ट ईयर ब्लैकआउट गया, लेकिन सिस्टम ने कभी भी ये नहीं चाहा हमारे साथ स्कैम करने के लिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखा है ना, हमें भी वर्क ऑन हमें दिया। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं अगला जो स्टेप है, मेरा ये मानना है कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद मैं भी इतना एनालाइज करने के बाद, इतनी एक्सपर्टीज के साथ 5% भी आई थिंक इस कंपनी की स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो 95% तो हमारी समझ से परे है, लेकिन एक पॉजिटिविटी है, अगर ये कंपनी टिकी हुई है तो कुछ ना कुछ ही ऐसा करेगी, बिल्कुल ऐसा सरप्राइज करेगी कि जहां से बिल्कुल 1 मिनट में मूवमेंट बिल्कुल इधर से उधर हो जाएगा। तो चलिए आज बाकी तो शेयरिंग के लिए इतना नहीं है, कंपनी के बारे में भी अब ज्यादा, क्योंकि पूरा साल हमने लगा दिया, बहुत कुछ हमने कंपनी के बारे में बोला है। तो अब बस कम्युनिटी के लिए हम बिल्कुल एंड तक खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और पूरी इंटायर कोर लीडरशिप और पूरी कम्युनिटी की हमारी जीत है। हमने उस डेडलाइन को कवर कर लिया है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, हम तो जीत गए हैं। हमने इंतजार की घड़ी पूरी कर ली है, अब जो परीक्षा की घड़ी है वो कंपनी की है। अब कंपनी अपनी परीक्षा की कटौती में कैसे खरी उतरती है, और कंपनी को इसका जवाब देना है। और बिल्कुल एक बार फिर से फाइनली क्लोजिंग रिमार्क्स मैं यही देना चाहता हूँ, कंपनी जल्दी से जल्दी काउंटर एक्सप्लेनेशन एक नोटिफिकेशन ग्रुप में हम सब कम्युनिटी के बीच में। सो विद दिस थैंक यू सो मच। एंड रचना मैम, जितने भी हमारे होस्ट है, रचना मैम, योगेश जी, बिल्कुल आपने हमारा हौसला बढ़ाए रखा, और हम भी बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं हौसला बनाए रखने के लिए हमेशा। आप ताल में ताल बिठाए। थैंक यू सो मच विद नाउ इट्स ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद विवेक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड लीडर श्री विश्वजीत सारंगी जी। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। जय जगन्नाथ सर। वेलकम सर, वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी मुझे बुलाने के लिए, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं ये कंपनी को पूछना चाहता हूँ कि मीटिंग हम किस लिए करें, हम इतना टाइम बर्बाद किस लिए करें, किस लिए कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं या हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम। ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करके, कंपनी का मार्केटिंग करके, कंपनी के फेवर में बोल के, या कंपनी के बारे में डिस्कशन करना भी जायज नहीं है, क्योंकि 30 जून का वादा टूट गया, 1 तारीख भी चला गया, अब 2 तारीख आने वाला है। अब जब आएगा तब से मीटिंग करें, क्यों खामखा हम देखिए आपस में फैमिली में बात करेंगे, दूसरे काम में, दूसरे वक्त तो बहुत है हमारे पास, दूसरे इसमें विनियोग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, हम यहाँ क्यों आएंगे। मैं ये मैसेज देना है कि
विथड्रॉल वादा करके ना देना और नोटिफिकेशन ना देना और लोगों को भ्रमित करना, ये ठीक नहीं। रिजर्वेशन क्यों फ्री में हम अपना नेट पैक क्यों खत्म करें? आप डेली रिजर्वेशन करके डेली अर्न में ग्रोथ फाइनेंस में लगा के क्यों नेट पैक खत्म करें? क्यों हम रिजर्वेशन करें? मुझे समझ नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मेरा सवाल है मेरा अंदर से, और मेरे जितने भी लीडर्स हैं, मेरे मेंबर्स हैं, सारे मेंबर कम्युनिटी की तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ है आपका वादा? कहाँ है आपका जो इतने रोज 3 महीने से लिस्टिंग होगा लिस्टिंग होगा लिस्टिंग होगा? कौन सा लिस्टिंग हो रहा है आपका? कौन सा कहाँ लिस्टिंग हो रहा है आपका? कौन सा नैस्डैक में लिस्टिंग हो रहा है? कौन बोर्ड का मेंबर्स है? कौन मैनेजमेंट में है? सामने आइए। इसलिए जो सीधी तर्क आपको ना, हम कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ तो हमारे सामने खुद सामने लाइए, तथ्य जो है उसकी इंफॉर्मेशन सामने लाइए। आप गुमराह नहीं कर सकते। आप इंडियन लोगों को, एशियन कम्युनिटी को गुमराह नहीं कर सकते, इंडियन लोगों को पर्टिकुलरली। आप नहीं जानते हमारा पावर क्या है। इसलिए वक्त हर वक्त हर मिनट है। 30 तारीख से पहले कुछ रिवार्ड, लिस्टिंग से पहले 30 तारीख में क्या बता रहे थे, जो $30 दिया उसको 4000, कहाँ गया 4000? कहाँ 10,000 आ गया? कितना आपको कितना 800 कितना 60 $80 $880 प्लान कहाँ गया? कितने किस को मिला है? आप ना कोई मतलब कुछ आप ऐसा चीज दे देते हो, ऐसा चीज कर देते हो, लोग उसमें आपके झांसे में पड़ जाते हैं और आप क्या करते हो, पैसे बटोर लेते हो और ना वापस उनको देते हो, ना उनको क्या झूठा दिलासा, मैं ये कर दूंगा, हम ये कर देंगे, हम नैस्डैक में लिस्टिंग करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, एनएफटी कंपनी होगी। क्या वजूद है? क्या इसका लीगलिटी है? क्या उसका मतलब कुछ सेंटिमेंट्स के साथ सिर्फ खेल रहे हैं, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आप महिलाओं के लेडीज के इमोशंस के साथ, जितने भी परिवार है उनके इमोशन के साथ, बच्चों के इमोशन, सब खेल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। हम क्यों से टाइम वेस्ट करें? हम दूसरे चीज में क्यों ना लगे? 2 पैसा क्यों रोज फ्री में क्यों काम करें? हम क्यों मीटिंग में क्यों करें? ये तो सवाल पूछा जाए। अमूल्य सर जो बताए ठीक बताए, लेकिन अमूल्य सर को भी आके ये बोलना है, कंपनी को कुछ क्वेश्चन सब सवाल पूछना है और बहुत जबरदस्त ढंग में पूछना है, कि सवाल पूछना है कि आप दे रहे हो कब, वो डिक्लेयर कर लो। 30 तारीख तो हो गया, कितने डेट क्रॉस कर चुके हो आप, और कौन सा डेट दोगे? तो आपको क्या बताना होगा बताओ। हम तो सामने हैं, हम तो मीटिंग कर रहे हैं, हम तो आ रहे हैं, लेकिन आप पीछे से आप वार कर रहे हैं। सामने आके लड़ो, हिम्मत है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि सारे हमारे लीडर्स अच्छे हैं, सारे कम्युनिटी अच्छा है, लेकिन आप धोखा देने के लिए आए। लेकिन तब भी लोगों को उम्मीद है। अभी विवेक सर बोल रहे थे, देखिए उनका बढ़तपन, तब भी बोल रहे हैं कि मैं सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान सीखिए, इंडियन से आप सम्मान सीखिए। अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंडियन है, इंडिया से चला रहे हैं, तो आप छिप नहीं सकते। देखिए कुछ दिनों के अंदर, तो इसीलिए
अल्टीमेटम मैं दे रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी तुरंत विथड्रॉल रिलीज कीजिए। ड्रॉप मिल गया है, एयरड्रॉप का वक्त भी खत्म हो गया। 45 डेज के अंदर उसको लिस्टिंग हो जाना चाहिए सारे एक्सचेंज में। क्या मतलब लोगों का लूटने का ये प्लान है, या मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा सिग्नल नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, लोगों का पेशेंस टेस्ट मत कीजिए। पहले आप बोले कि पहले आओ पहले पाओ, सारे आ गए। 6 लाख करीब लोग आए, 6 लाख, और 6 लाख लोगों को आपने पैसा रख लिया जेब के अंदर। कितना दिया पैसा आपने? 10 का 20, 20 का 30, 30 का 50, 3 बार दिया। उसके बाद अभी भी वो चला रहे हैं, $36 दे दो और ओपन हो जाएगा। लोग फोन कर रहे हैं $36 क्यों डालेंगे मुझे $1 भी डालना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। अगर कुछ दिनों के अंदर आपका ऑपरेशन शुरू ना करे तो रिपोर्टिंग करेंगे लोग, और क्या करेंगे। तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि जिसमें हम टाइम दिए हैं उसका टाइम का भी वैल्यू होता है। तो आप जल्दी से जल्दी विथड्रॉल रिलीज कीजिए, या नोटिफिकेशन दे कि आप शुरुआत ऑपरेशन शुरू कीजिए। जैसे रिजर्वेशन, जैसे आप पहले विथड्रॉल तो पहले आपको शुरू करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, विथड्रॉल शुरू करना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले, तभी हम मीटिंग कर पाएंगे। नहीं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मीटिंग बंद किया जाए, क्योंकि ये सब मीटिंग करने कोई फायदा ही नहीं। तो लोगों को अगर नहीं मिले कुछ तो लोग कम्युनिटी ही नाराज हो जाए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं अपना वक्तव्य दे दिया। जितने जल्दी हो विथड्रॉल क्लियर हो, रिलीज हो, और लोगों को खुश करे, तब भी हम काम कर पाएंगे और साथ दे पाएंगे। थैंक यू सो मच रचना जी, बोला। थैंक यू, ओवर। थैंक यू विश्वजीत सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से सिस्टम तक हमारी पूरी कम्युनिटी की आवाज बनकर जो मैसेज पहुंचाया है, बहुत सराहनीय सर, और वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने सिस्टम तक पहुंचाया है पूरी कम्युनिटी की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं आप सबके बीच में हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर श्री संजीव सिंह जी। प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री महाकाल। 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 मंच पर विराजमान हमारे सभी महान भाव, महान हस्तियों और महान गुरुओं को जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम मूल सर को नमन करते हुए साथियों, अभी मैं थोड़ा सा विलम्ब से ज्वाइन कर पाया आप सभी को। पिछले सारंगी सर को सुना मैंने, मैं जानता हूँ और मैं आपकी मनोदशा सबकी समझता हूँ। सारंगी सर हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, परंतु उन्होंने पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को कंपनी तक पहुंचाने की, जैसे रत्ना जी कह रहे, कोशिश की है, बात पहुंचाई। मैं मानता हूं कि हमारी सभी की मनोदशा कहीं न कहीं प्लस माइनस के हिसाब से है, परंतु साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ठीक है कंपनी ने 30 जून का नोटिफिकेशन दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं, और कंपनी ने बहुत जोर शोर से उसको प्रमोट भी किया। आईडी के अंदर भी आपको दिखा आता है 30 जून सक्सेसफुली लिस्टेड, ये हकीकत है, इसको नकारा नहीं जा सकता, और कंपनी के अनुसार इसका विड्रॉल्स भी स्टार्ट होने थे। परंतु साथियों इसका एक एंगल और भी हो सकता है कि कंपनी ने प्लानिंग की, कोशिश की, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकते हैं, कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। कई बार हम प्लानिंग करते हैं लाइफ में और हम कामयाब नहीं हो पाते उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो भी हम टाइम देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा कहता था कि आप अपनी ईश से प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि इसका जो कार्य है वो सुचारू रूप से सही टाइम पर हो जाए। अभी तक ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि कंपनी का कम्युनिकेशन भी आपके पास नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज शायद उस टाइम पर नहीं हो पाई है। परंतु मुझे पूरा
भरोसा है सिस्टम पे इसलिए है, इसका नोटिफिकेशन जरूर आएगा आप सबके बीच में, क्योंकि मैं मानता हूँ सर सिस्टम नहीं गया है, कोई कुछ भी कहे। कारण इसका ये है कि सर ये सिस्टम जाना तो मात्र 3 महीने आपको पेट्रोल दिया है। मैं कहता हूँ नॉर्मल मनी रोटेशन वाला प्लान, मनी रोटेशन मिनिमम प्लान 6 महीने से 8 महीने तो यूं चल जाते। आप समझने की कोशिश करिए, इसने आपको 30 दिसंबर के लगभग पेट्रोल शुरू हुआ था हमारे साथ, आप वेरीफाई करिए, और 31 मार्च आखिरी पेट्रोल है। 2 अप्रैल को जरूर आया है, सॉरी 30 मार्च का, क्योंकि 31 मार्च का मेरा खुद का लगा था, तो 3 अप्रैल को आना था, नहीं आया था। जब इस कंपनी को इतना बेहतरीन डिपॉजिट आ रहा था, आप सब देखिए, विष्णु सारंगी सर की बात सही है, और जो मैं कह रहा हूँ उसको प्लीज अपना मन मस्तिष्क लगाइए, मैं क्या कह रहा हूँ। आप याद करिए 15-16 लाख का डिपॉजिट था, यहीं पे आईपी सिंह भैया लगातार हम लोगों को डाल के देते थे हर ग्रुप में, और मैक्सिमम जो विड्रॉल गया 8 लाख का गया। आपके 20% के जो रिलीज हो रहे थे वो 5-6 जून के लगभग रिलीज होने थे। हकीकत है कंपनी को अगले 7 दिन यानी कि अप्रैल मई तक चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कतई कोई दिक्कत नहीं थी सिस्टम को। और मैं कहता हूँ कि सिस्टम की गलत नियति होती तो कंपनी $10-20 ठीक आपसे लिए, जो भी आपसे डलवाया, करोड़ों और आपसे ले सकती थी आसानी से, परंतु कंपनी ये तो नहीं किया। कंपनी ये जरूर कहा था लॉन्च होने से, रीलॉन्च होने से पहले, रीलॉन्च तो खैर मेरे साथ अभी भी नहीं हुई है, नोवा के आने से पहले, कि कंपनी 180 डेज में अपना लिस्टिंग का ट्राई करेगी, लिस्टिंग कराएगी। चीजें हम लोगों को आपको यही समझ में आया कि भाई लिस्टिंग के लिए कंपनी गई है, प्रॉपर तरीके से कोशिश चालू है। और मैंने पहले भी कहा था सर, जिस तरह के वॉलेट्स आपके बन चुके हैं, आप खुद सोचिए सर, उन वॉलेट्स का विड्रॉल कम से कम नेटवर्किंग एमएलएम के दम से तो नहीं हो सकता। मतलब कि हम लोग ज्वाइनिंग कराएं और आप उसका प्रोपोर्शनेट वहां से विड्रॉल ले पाए, क्योंकि आपके साथ फंड भी लगभग अनब्लॉक स्थिति में आ चुके हैं, जो रिलीज हो चुके हैं। तो सिस्टम ने कोई ना कोई तो प्लानिंग जरूर की होगी, ये भी आप सोचिए, उतने बड़े फंड रिलीज कराने के लिए। तो उसकी व्यवस्था तो एक ही हो सकती है ना सर, कि बाजार के माध्यम से आपको उस बायर के सामने खड़ा कर दिया जाए जो मिले हैं आपके एसेट को खरीदने के लिए, चाहे वो आपकी एनएफटी हो, चाहे आपका वो टीएफटी हो, या कोई एसेट क्लास और भी कंपनी दे। वो व्यवस्था कंपनी ने आपसे कहा था कि हम आपको मार्केट प्लेस देंगे, इकोसिस्टम देंगे, वो चीजें आपके सामने भी आनी है, अभी तक आपके सामने नहीं आई है। फिर आप कहेंगे कि अगर आनी है तो आई क्यों नहीं है, आपके मन में यही तो सवाल होगा कि मैं कह रहा हूँ आनी तो आई क्यों नहीं। उसके लिए साथियों आपको इतना प्रतीक्षा, इतना इंतजार आपने किया, थोड़ी देर और कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज का आप निरंतर इंतजार तो नहीं कर सकते, सारंगी जी सर की बात भी सही है, परंतु मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से प्रतीत होता है सर, कंपनी में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इशू हो गया है कि कंपनी है ही नहीं और हम इतना मायूस हो जाएं। सिस्टम से नाराजगी हो सकती है, नाराजगी का कारण भी है, मैं आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठाता हूं कि कंपनी को अपने कहे अनुसार करना चाहिए था, परंतु मैं एक पहले और भी देखता हूं जो आपको प्रतीत हो सकता सामने ना दिख रहा हो सकता कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो, जो चीजें इसकी नहीं टाइमली हो पाई, तो कुछ इशू आ गया हो, क्योंकि लेवल कंपनी का बड़ा है, इसकी सिस्टम को आप नॉर्मल छोटा मोटा प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते सर। और मान लीजिए इस कंपनी को आपके लिए, मैं चलिए आपकी बात में बात जोड़ता हूँ, मान लीजिए कंपनी को कुछ गलत इरादे से आपके बीच में आना था, तो ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन लाने की जरूरत क्या थी। ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन आने का मतलब है सर कि इसका अलाइनमेंट इसकी अपनी थिंकिंग से है, इसके विजन मिशन से है, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं हम लोग लगातार, क्योंकि वो चीजें को चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल प्रोजेक्ट आता है, ये नॉर्मल एप्लीकेशन आता, तो ब्लॉकचेन पे इंटीग्रेट कैसे होता भविष्य में भी। कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि नहीं, जो हम देख रहे हैं, हमको जो दिख रहा है शायद वैसा नहीं है, और कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, जो आपके सामने नहीं आया है, जो आपके हमारे सामने नहीं आया। और कई बार इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस कुछ चीजें ऐसी जरूर करते हैं कि जो उनके सामने वाले प्रतिद्वंदी होते हैं, जो हम कॉम्पिटिटर्स कहते हैं, एंटीसिपेट ना कर पाए। देखिए हम और आपसे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, ये हकीकत है, परंतु सिस्टम भी तो अफेक्ट हो रहा। हमें आपको विड्रॉल चाहिए, सिस्टम को ऐसी कौन सी इनकम मिल रही है हमारे आपके बीच में से, वो गिने चुने लोग हैं सर जो डॉलर डाल रहे हैं अभी आप। और मैं तो कई बार मंचों से कहा था, यदि आपने इतने दिन अपने अकाउंट एक्टिवेट नहीं किए तो लास्ट में 4-5 दिन करने की जरूरत भी क्या है, क्या जरूरत है सर, कितना ट्रेड लगा लेंगे आप। और आपके एसेट जो है वो कंपनी ने खुद ही कहा था कि आपके एसेट्स को विड्रॉल करने के लिए लिस्टिंग के बाद अलाउ किया जाएगा।
क्योंकि लिस्टिंग नहीं हो पाई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, या कुछ आगे पीछे हो रहा होगा। अगर 30 को लिस्टिंग नहीं हुई है तो 2-3 को नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है। ये कंपनी को ही पता है, कंपनी बताएगी हम लोगों को। वही बात सही है कि हम लोग कंपनी की ही बात करते हैं, कंपनी के ही नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति कंपनी का तो नहीं है। यदि हम कंपनी के पार्ट नहीं है तो कंपनी के बिहाफ में बिना कंपनी के बताए हम कैसे बता सकते हैं आप सबको। तो साथियों, आप और हमने इस कंपनी के साथ 4-5 साल का लंबा सफर तय किया। भले मेरा सफर छोटा है, पर संजय यादव सर, मंदिर भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने ट्रेजर एनएफटी के रास्ते फन होते हुए नुबा पहुंचे हैं। मतलब इनको सारी इसकी जो इवेंट्स है मतलब शुरू के, वो सारे इनको पता है कि कंपनी ने कब कब रुकावट करके दोबारा वापसी करके अच्छे विड्रॉल्स दिए। और इस बार तो बात विड्रॉल की नहीं है, इस बार तो बात उस मार्केट प्लेस की भी है जिसको हम लोग बहुत बेसब्री से एंटिसिपेट कर रहे हैं। और मैंने हर शेयरिंग में आपको आज बताता हूँ, हर शेयरिंग मेरी जो कॉन्फिडेंस है, अगर मैंने आपसे बात की है तो इसीलिए बात की, नेटवर्किंग के दम पे नहीं की सर मैंने किसी कीमत पे। नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट में कोई भी उससे नहीं बात कर सकता आपसे, और नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में कोई ऐसी बात ही नहीं कर सकता कि तो लंबा चलेगा। वो रोटेशन प्लान होते हैं, 6-8 महीने 10 महीने चल गए, ठीक है, कोई बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट निकल गया तो अलग बात है। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ अलग है, इसमें इसके पास में अपना खुद का इकोसिस्टम है, मार्केट प्लेस है, और खुद की ब्लॉकचेन है, और इसका करेंसी है मेन। ये सारी चीजें जब दिखती है ना तो ऐसा प्रतीत होता है कंपनी अपने आप को बड़ा खड़ा कर सकती है। और मैंने नहीं, इस कंपनी ने खुद कहा है कि मैं ओपन सी को डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। तो इतनी बड़ी कंपनी को आप डिस्प्लेस कभी कर सकते हो, आप पे बहुत ताकत होगी, दम होगी, या आप पे प्रतिस्पर्धा करने, कंपटीशन करने की क्षमता होगी, तभी ये बातें कर सकते हो। तो साथियों, इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, ठीक है, कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, हमारे और आप सबके मन में नाराजगी है। मैं आपकी बात को बखूबी समझ भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, और जो भी उद्गार आपके मुख से निकल रहे हैं वो ऐसा नहीं सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, आपकी एनालिटिकल पावर है, और आप उस चीज को देख रहे हो जो कंपनी ने कहा है, वो जो चीज नहीं की है उन्हीं को आप दोहरा रहे हो। ये भी सही है, परंतु ये सही नहीं है मेरे हिसाब से कि कंपनी आपको नहीं दिख रही है, कंपनी नहीं रहेगी। मैं ये हरगिज मानने को तैयार नहीं सर। इस तरह की इतनी लेवल की कंपनी ऐसे नहीं जाती। तो इसको जाना होता, संजय यादव साहब सही कहते हैं, बहुत बढ़िया टाइम था कि क्या जरूरत है रीबर्थ करके या रीब्रांड करके आने के लिए, नए नाम से आ जाता। हमें तो कई कंपनियां देखी आते हुए इन्हीं एनएफटी के ट्रेंड के ऊपर, कुछ दिन आके चली भी गई, पर इस कंपनी ने अपनी लीगेसी को चलाया है। मतलब पुराने अकाउंट को छोड़ा नहीं, पुराने अकाउंट के फंड्स को आपको आगे लेके आई, 1.5% ग्रो कराया, रिलीज भी हो रहे हैं। कोई तो प्लानिंग होगी इस कंपनी की, उस प्लानिंग को सामने आने दीजिए साथियों। थोड़ा सा धैर्य और संयम की और जरूरत है। मैंने शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया मंच के माध्यम से या मंचों के माध्यम से। मैं भी समझता था आपके जैसे कि 30 जून हमारा वो इंतजार खत्म, लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं ना, अब ऐसा नहीं होता है, या प्रकृति या प्रभु हमारे कुछ और चीज हमारी सोच के रखते हैं। हो सकता कुछ बहुत बेहतर आ रहा हो साथियों, हो सकता है कुछ बहुत बेहतर आ रहा हो। जब बहुत निराशा दिखने लग जाए आपको, जब बहुत आपका मन हताश होने लगे, वहीं से सर एक कहते हैं ना, एक वहीं से रोशनी की किरण फूटती है, वहीं से आपको दूसरा रास्ता मिलता है। जब सारे रास्ते आपको बंद होते दिखते हैं ना सर, तो रास्ता खुलता है। मैं सर आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने सुबह दिल की मंच की बात पे भी कहा था कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने मन में प्रवेश मत होने दी सर। अगर नेगेटिविटी आपके मन में प्रिवेल कर गई, यदि आपने होप्स, उम्मीद छोड़ दी, तो सर फिर आपको सिस्टम वास्तव में नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल करो, बात दिखाई नहीं देगा। अगर आपने होप छोड़ दी या आपकी एनालिसिस ये कहने लगी कि सिस्टम आपके साथ गलत करने आया है सर, तो आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी सिस्टम के अंदर। स्ट्रेंथ होने के बावजूद नहीं दिखेगी। क्यों? आपका मन मस्तिष्क अपने दरवाजे बंद कर देगा। आप इसको मान लेंगे कि कंपनी गलत ही कर रही है। ये बात सही है, जो कंपनी ने करना था वो टाइमली नहीं हुआ है। ये बात भी सही है, कंपनी ने कहा था ये डिपॉजिट पे आपको इतना विड्रॉल मिलेगा, वो कंपनी नहीं कर पाई है। कंपनी ने हमको एंगेज करके रखा है टाइम पीरियड तक, परंतु ये बात मुझे ऐसी लगती है कि शायद सही नहीं है कि सिस्टम स्ट्रेंथ नहीं है, सिस्टम ताकतवर नहीं है, सिस्टम हमारे विड्रॉल प्रोसेस नहीं करेगा, कि हमको रास्ता नहीं देगा तो फंड निकालने का। देगा, जरूर देगा सिस्टम सर। ये कंपनी की मेन करेंसी भी लिस्ट होगी एक दिन, कंपनी की ब्लॉकचेन भी दिखेगी आपको, और कंपनी का आपको मार्केट प्लेस भी मिलेगा। बशर्ते थोड़ा सा आप अपने को और संभालें और संयम धैर्य की परीक्षा दें,
आपका टेस्ट आज भी चालू है। हमने जरूर सोचा कि 2 दिन पहले 1 दिन पहले हमारा वो टेस्ट हो चुका है, लेकिन नहीं सर, कई बार हम तो सोचते वैसा होता नहीं, परंतु जब हम सोचते वैसा नहीं होता तो प्रभु आपके लिए और बेहतर रखते हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज एंड हो रही है, हो सकता है शुरुआत हो रही था। तो प्लीज आप लोग अपने धैर्य संयम का फिर परिचय दीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, किसी भी कीमत पे निगेटिविटी को अपने माइंड में मत आने दीजिए। आपके सामने सिस्टम पूरी तरीके से है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक नोटिफिकेशन की सख्त जरूरत है, एक नोटिफिकेशन की सख्त जरूरत है कंपनी से, क्योंकि कंपनी, कई बार मैंने कहा, इस कंपनी की बहुत बड़ी गलती ये है कि कंपनी टाइमली कम्युनिकेट नहीं करती। ये कंपनी ये नहीं समझती कि इंसानों से डील करती है, ये कंपनी ह्यूमन से डील करती है, जिनके पास इमोशंस फ्लो होते हैं। यदि आपसे कुछ नहीं हो पाया टाइमली तो आपको बताने में दिक्कत क्या है, इतना छिपाना भी क्या है, क्योंकि आपके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप ही की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। तो हमसे बड़ा सिस्टम का हितैषी है कौन? कोई नहीं। यदि इस चीज को भी कंपनी नहीं समझती है, महसूस नहीं करती है, तो ऐसा कई बार लगता है कि कंपनी हार्टलेस है। ये बात तो है, ऐसा लगता है उनका हृदय नहीं है। भाई कंपनी सिस्टम है, चलाने वाले तो हमारे आप जैसे ही होंगे, चलाने वाले ह्यूमन बीइंग होंगे, उनको मंचों के माध्यम से बात जाती है। जब इतनी लोगों के मन में कहीं ना कहीं हताशा डेवलप हो रही है, तो सिस्टम को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारा अटेम्प्ट था, हमसे नहीं हो पाया, फिर हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। और मैं कहता हूँ साथियों, एक चीज और कहता हूँ, लिस्टिंग डायरेक्ट हमको और आपको इफेक्ट नहीं करती है, लिस्टिंग कंपनी को जरूर करती है, तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और लिस्टिंग कंपनी के शेयर्स की होती है। लिस्टिंग कभी नैस्डैक में टीओएफटी की नहीं होगी। टीओएफटी की लिस्टिंग तो कंपनी 24 घंटे में चाहे तो बाइनेंस पे करा सकती है, या किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करा सकती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करके। जैसे आप लोग एक दूसरे वॉलेट पे भेजते हो, उसी तरीके से भेजोगे, वॉलेट से एक्सचेंज में चला जाएगा। बड़ा काम नहीं के लिए। हाँ, नैस्डैक लिस्टिंग बहुत बड़ी काम है, एक टेढ़ी खीर है सर, बहुत चैलेंज है, बहुत इतना आसान नहीं था। और मैं इसीलिए हमेशा कहता था मन से कि प्रार्थना करिए, ये कभी मुझे आसान नहीं लगा। किसी भी कंपनी को नैस्डैक में लिस्ट होना, अपने एनएससी बीएससी में लिस्ट होने में भी बहुत डिफिकल्ट है। नैस्डैक के रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है सर, आप सभी जानते हैं। कंपनी का अटेम्प्ट जरूर है, कंपनी को सामने आना चाहिए, लेकिन कंपनी मार्केट प्लेस तो दे सकती है। ठीक है, बहुत बड़ा फंड है हमारे साथियों के अकाउंट में, कंपनी एक एक्स अमाउंट को 2000, 3000, 5000 डॉलर का एनएफटी बनवा के उतना तो ऑक्शन में करवा ही सकती है मार्केट प्लेस देके। धीरे धीरे कंपनी का मार्केट डेवलप होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे, तभी ना बड़े फंड आपके रिलीज होंगे। क्योंकि हम और आप सब सेलर हैं, बार बार कहता हूँ, हम और आप सब सेलर हैं। उस मार्केट प्लेस में हम में से कोई बायर नहीं मिलेगा आपको, सब सेल करेंगे। तो बायर कहाँ है? तो बायर कंपनी को लाके देने पड़ेंगे हमको। तो कंपनी उस चीज को हो सकता है ग्रेजुअली डेवलप करे, तो फिर भी हम लोगों को एक एक्स अमाउंट निकालने का मौका मिलना चाहिए। सारंगी जी सर की बात एकदम दुरुस्त है, एकदम कड़क भाषा में उन्होंने बात की है कंपनी से। मैं भी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम को कुछ चीजें राइट एंड हाई टाइम है, कुछ चीजों के लिए सामने आना चाहिए। कम्युनिटी को वन वे ट्रैफिक समझ के डील नहीं करना चाहिए। हम लोग सिस्टम के साथ में वी लव दिस सिस्टम, तो हमको लगता है कि हमारे पास इससे बेहतर सिस्टम नेटवर्किंग के माध्यम से कभी नहीं मिल सकता। बहुत प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपको सर, पर इस तरह का स्ट्रेंथ वाला प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता मार्केट में, जिसमें 4-5 साल चलने की क्षमता हो। रुक रुक के ही सही, इतने विजन खड़ी हुई आके है दाव देने की बात की है। मेन करेंसी तो है आपके सामने, वो चीजें तो है। उसके बाद कंपनी का शानदार कम्युनिटी है, लीडरशिप है, कंपनी को महसूस करते हैं, फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। इतना कुछ अगर हम लोग कम्युनिटी ने कंपनी को दिया है, कंपनी का साथ निभाया है, तो कंपनी को सामने आकर खाली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये स्टेटस है, ये सिचुएशन है, यू नीड नॉट टू वरी। इतना बोलने में कंपनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कंपनी अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल्स खोलती है कुछ कैपिंग के साथ में भी, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, कंपनी को करना चाहिए। कंपनी को हम लोग सभी लोग मिलकर समय देने को तैयार हैं। परंतु क्लोजिंग रिमार्क साथियों यही कहता हूं समय, अपने मन मस्तिष्क पर किसी भी कीमत पर वो हावी मत होने दीजिए जिसको हम लोग निगेटिविटी कहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ये सर ये एक्चुअली ना जो माइनस थिंकिंग है, ये कई बार आदमी को ना बहुत आगे तक लेके चले थिंकिंग में।
क्योंकि माइंड आपका समझ में नहीं आता, आप कहाँ चलते चले जाते हो। और पॉजिटिव माइंड, होप वाला माइंड, दिन भर आप जो भी कार्य करते हो, प्रतिदिन अगर आज मान लीजिए आपने आज कोई कार्य किया, आपको सक्सेस नहीं मिला, पर ये बात हकीकत है, अगले दिन आप उसी डबल एनर्जी से फिर मार्केट में जाएंगे कुछ बेहतर करने के लिए। क्यों? आपको होप होती है कि अगला दिन आपका बेहतर होगा, अगली सुबह आपकी अच्छी होगी। इसी से हमारा पूरा जीवन चक्र चलता है सर। जो व्यक्ति जीवन में हताश हो जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, फिर उसको जो डिप्रेशन में भी जाते हैं, वो शुरुआत यही तो होती हो। कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति डिप्रेशन जा सकता, कभी भी पॉजिटिव थिंकर इस तरह की स्थिति में नहीं गुजरेगा। तो मैं चाहता हूँ, चूंकि मंच पर आप सुनने आते हो और अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो, कंपनी को महसूस करते हो, मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। कंपनी से जो आपको कहना है बिल्कुल कहिए, आप कहने का हक है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है सर, कंपनी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेहतर नोटिफिकेशन मिलेगा। कंपनी है और कंपनी को महसूस करिए, सब कुछ वहां पर हो रहा है। $20 जो सुबह आपको लग के आता था, वो $35 आपको मिलेंगे, हट चुका है। यदि कोई कंपनी में होता नहीं तो किसने एक्शन लिया उस चीज पे? इसका मतलब है सर, बैक एंड पे सब चीजें हो रही हैं। हाँ, फ्रंट एंड पे आपको सामने अपने मोबाइल पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा, वो जरूर दिखाई देगा। प्रकटीकरण कंपनी का बाकी है, कंपनी आपके सामने आएगी साथियों। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए। जीत हमारी है, जीत आपकी है और जीत इस सिस्टम की है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों। धन्यवाद रचना मैम। जय श्री महाकाल। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत